जी, तो पाकिस्तान ने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को अनवील कर दिया है और जब से अनवील किया है तब से धनाधन फायरिंग हो रही है सेलेक्टर्स पे और कहा जा रहा है ये किस किस्म की टीम बनाई है। कल मैंने अपना ओपिनियन तो आपको दिया था और आपको बताया था कि ये टीम देख के मेरे तो दिमाग ही ख़राब हो गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या कहूं। लेकिन एक शख्स है जो कि बहुत बातें करते हैं और बहुत सारी इनकी वीडियोस आप देखते हैं और इनको फॉलो करते हैं। आपको पता है कि इनका टेक चीज़ों पे क्या होता है। और ये जो आतिश मेरे साथ है, इनका नाम है इनका नाम है तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वैसे आपने नया नाम डाला? मैंने आपका आतिश शोला भी यहाँ तो डाला हुआ था आपने। हाँ। आतिश भी डाल दिया। अब तनवीर भाई को जो लोग पसंद करते हैं तो उनका भी जिम्मेदार मैं हूँ और जो नहीं पसंद करते हैं उनका भी जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि इन्होंने शुरुआत तो किसी और चैनल पे की थी लेकिन आतिश जवान हमारे साथ हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये मुझे देख के थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं लेकिन पहले बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे कि ये टीम कैसी बनाई है। तो भाई टीम कैसी बनाई? नहीं मतलब आपको देख के मैं मुस्कुरा तो रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम टीम की बात करें तो हम बिल्कुल ही मुस्कुराने लग जाएंगे। भाई सीधी बात ये है कि मैं तो जिस तरीके से बात करता हूँ मैं उसी तरीके करूँगा। इंतहाई थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की पर्ची सिस्टम वाली टीम अनाउंस हुई है। मेरे ख्याल में जो लोग भी क्रिकेट को समझते हैं ना वो यही सोच के हैरान हो गए होंगे कि यार ये किस किस्म की थकी हुई टीम अनाउंस की है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट जो बर्बाद की है ना ये इन क्रिकेटर्स ने की है। ये आपके जो सिलेक्टर्स आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक, इन्होंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई। इनके टेस्ट मैचेस उठा के देख लो, इनके वनडेज़ उठा के देख लो, उसके बाद ये इस किस्म की टीम अनाउंस की। साउथ अफ्रीका में आपकी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया वनडे क्रिकेट में। सिंपल सी बात थी यार, साउथ अफ्रीका में जो आपकी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया में जो आपकी टीम थी, बिल्कुल एक आध चेंज करना होता है आपका। एक तो आपका ऑटोमेटिकली बन रहा था कि साइम नहीं है तो आपको इमाम को डालना था। आपके पास दूसरा ओपनर नहीं है तनवीर भाई। देखिए सोचने की बात यह है कि आप अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है। आपको अपनी होम कंडीशन में आपने सिर्फ एक जेन्युइन ओपनर रखा है, उसके बाद आपके पास ओपनर नहीं है। आपने रेलू कटे चलाने हैं इस चैंपियन ट्रॉफी में। उस्मान खान से ओपन करा देनी है, कभी सुन रहे थे बाबर से करा देनी है, कहानी यही है, कहानी यही है कि यही कहानी है, करानी है ओपन। तो भाई बाबर से आप कराएंगे तो आपकी बैटिंग की डेप्थ कितनी कम हो जाएगी। आपके पास मिडिल ऑर्डर वैसे ही नहीं है, वैसे ही नहीं है। उसके बाद बाबर की फॉर्म वैसे ही नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि जी उससे ओपन कराओगे तो वो उसके ऊपर तलवार लटकी रहेगी, हम सोचते रहेंगे पता नहीं रन करेगा नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि भाई आपने जिस तरह भी आपने इमाम की बात की है, भाई आपकी शान मसूद की बात कर रहे थे, दूसरा ओपनर किसी और की बात कर रहे थे। यार आपके पास इमाम उल हक था, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी पाकिस्तान की कंडीशन में। करीब आ जाए ये देखने वालों को जो है, पहले इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सूरज कहाँ से निकला है कि आप इमाम का साइड लेने लगे? देखिए मुझसे ना ये और क्वेश्चन भी हुआ और जगह पे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए, पता नहीं क्या क्या बोला, मेरी पुरानी वीडियोस लगा दी है जी। देखिए मैं आपको बताऊं, इमाम जब टीम में आया था ना और जो मैंने उसके लिए जो बातें की थी वो स्टिल वही ही है। मैं अपनी बातों से हटा नहीं हूं। थोड़ी तो ज्यादती की यार आपने, बहुत ज्यादा कही। ये कहें कि वो जो तरीका था आपको वो पसंद नहीं आया। वही तरीकेकार सही नहीं है ना, वो तरीकेकार ठीक नहीं था। लेकिन उस तरीकेकार ना सही होने की वजह से जो मैंने चीजें बोली थी मैं उस पर कायम हूँ। लेकिन बात ये है कि आज अगर आप ये कहते हैं कि जी शान को एज ए ओपनर लेके चले जाइए, किसी और को खिलाएं, वो फिर इमाम के साथ ज्यादती है। उसके लिए मैं उन्हें उसकी सपोर्ट की थी कि यार उसके 20 क्या बोलते हैं 50 हैं, 900 हैं उसके, 45 से ऊपर की उसकी एवरेज, 48 की, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की कंडीशन में वैसे ही वो अच्छा खेलता है। तो भाई आपको एक जेन्युइन ओपनर डालना चाहिए था, वो आपके पास इमाम था यार। उसके बाद मजाक हो गया है, आप अपनी कंडीशन में एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जा रहे हो। खुदा के लिए कौन सी क्रिकेट खेली है? किधर क्रिकेट खेली? गुल्ली डंडा खेली है हमारे सिलेक्टर्स ने, इतनी क्रिकेट। वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब क्या मजाक कर रहे हो यार? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप, अच्छा सुफियान मुकीम अच्छा यंग लड़का, टैलेंटेड लड़का, आप उसको मौका दे सकते थे। मैं कह रहा हूँ यार इस तरह की कंडीशन पे तो आप साजिद को भी खिला सकते थे यार, कुछ भी कर सकते थे। देखिए भाई अगर आप इरफान नियाजी को आप अगर खिला रहे थे, सुफियान मुकीम को अगर आप खिला रहे थे, या आमिर जमाल की आप बात कर रहे थे, ये लड़के जो है काफ़ी सीरीज़ के जितनी सीरीज़ हुई हैं 3-4 सीरीज, ये लड़के आपके साथ हैं। तो मतलब क्या इतनी इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं बुरी दी, या कितने कोई आपने उनको 85 मैच खिला दिए कि यार आपने इनको बाहर कर दिया। हर लड़का परफॉर्म करता है इवेंट्स खेलने के लिए कि यार चलो हम बायलैटरल सीरीज में परफॉर्म करते हैं, हम आईसीसी की इवेंट में जाएंगे। तो यार जहाँ पे उनका मौका है, आपने पाकिस्तान का बेन स्टोक, फ़हीम अशरफ, हाँ ठीक है, आपने उसको डाल दिया। एक सेकेंड, मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ये राना फ़हीम अशरफ आए कैसे टीम में? देखिए बात सुने,
जब ये इस किस्म के लोग टीम के अंदर आते हैं ना, तो फिर मेरे जैसे बंदे की जो मेमोरी है ना, वो पीछे की तरफ चली जाती है कि यार आप सियासतदानों से मिलते हैं, आप उनके साथ मिले, आप ये मिले, आप वो मिले, शायद सपोर्ट हुई हो पीछे से, जिसकी वजह से आप लोग टीमों में वापस आ गए। देखिए मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फ़हीम अशरफ से भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि आपका क्या प्लान था। फ़हीम अशरफ बाहर था, वो इतने बड़े इवेंट से पहले कैसे अंदर आ गया यार? तो आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंसेस पे ले लिया है। 4-4 ओवर कराने वालों को आप 50 ओवर में ला रहे हैं और इतने बड़े इवेंट में ला रहे हैं। नहीं तो ये ला कौन रहा है? आपके आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक सिलेक्टर हैं। मैं तो वो जो 2 सिलेक्टर है ना, जिसने सारी जिंदगी अंपायरिंग की है, उस बंदे को तो मैं खाते में लाता ही नहीं, और दूसरे उनको तो मानते ही नहीं है। वो तो मानने, लेकिन जो खेले में क्या उनके होते हुए वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस लेके आए। सरप्राइजिंग। खुशदिल शाह भी वहां पे 2-4 आउट करके थोड़े बहुत छक्के वक्के मार के, तो भाई अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस थी तो फिर इफ्तिखार ने क्या बुरा किया हुआ था? तो फिर आप उसको आकिब जावेद को भी ले आते। आकिब जावेद तो 149 पे बॉल कर रहा है, वो तो ऑलमोस्ट 150 पे जा रहा है, तो फिर आप उसको लेके आ जाओ। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। जो थोड़ी होता है यार, ज्यादती आप खुद करते हो, फिर कहते हो जी, मतलब यानी स्पिनर, एक स्पिनर यार, आप बैलेंस ही नहीं है टीम मतलब का। इंडिया में देखिए 4-4 स्पिनर, कुलदीप यादव, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ठीक है, उसके बाद वो भी है आपके पास अक्षर पटेल। वैरायटी तो चेक करो स्पिनर पे, और सारे बैटिंग करते हैं। कुलदीप यादव के अलावा जितने भी स्पिनर सब बैटिंग करते हैं। हमसे ज्यादा तैयारी तो वो करके आ रहे हैं। उसके अलावा भी जितनी भी टीमें 2-2, 3-3 स्पिनर हर किसी के पास होंगे। हम बहुत बड़े कोई डॉन बने, बहुत तुरम खान हम बने। क्या सोच के कर रहे हैं कि क्या सब हमारे पता क्या सोच के कर रहे हैं? तो शायद तुक्के में हम जीतेंगे, तुक्के में टीम वो हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, अगर टीम आपकी सेमीफाइनल में नहीं पहुंची ना, तो फिर मेरे जैसा बंदा तो भाई आपका तिया पाचा करेगा, नहीं छोड़ेगा। सीधी बात ये जो आपने चैंपियन ट्रॉफी की जो टीम सेलेक्ट की है, ये किसी काम की आपने टीम सेलेक्ट नहीं की भाई। जब भी मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आपने तनवीर भाई के साथ अब तक वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि जब भी हमने बैठना था, हमने बाबर पे जरूर बात करनी थी। और बाबर पे सवाल ये है कि भाई आपकी वीडियो को लोग कहते हैं वो बाबरनामा ज्यादा होती है, खबरनामे की तरह, और उसमें बहुत सपोर्ट होती है। तो क्या रीजन है कि बाकियों के लिए आपका वो सॉफ्ट कॉर्नर क्यों नहीं है? बाबर के लिए इतना परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद भी बिला वजह का सपोर्ट ज्यादा है? नहीं, मैंने आपने हो सकता है मेरी कुछ वीडियोस देखी भी होंगी। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मैं बाबर के अलावा सबको सपोर्ट करता हूँ। बाबर एक हमारा पाकिस्तान टीम का सबसे टॉप का प्लेयर था, उसकी आउट ऑफ फॉर्म थी, जिसकी वजह से मैं कहता था यार इसको अभी सपोर्ट करो, क्योंकि हमारे लोग 6-6, 8-8 इनिंग बाद ही उसके खिलाफ हो गए थे कि यार इसको फारिग करो। मैं सपोर्ट इस वजह से करता हूँ, करता रहूँगा अभी भी उसको, कि यार मैं अभी भी समझता हूँ आपके पाकिस्तान डोमेस्टिक में, पाकिस्तान की टीम में वो इस टाइम सबसे टॉप का प्लेयर है। कहते हैं तो पाकिस्तान में कैसे, पाकिस्तान का किंग कैसे हुआ? किंग कहते हैं यार, किंग तो चलो पाकिस्तान के हिसाब से अगर कह दिया, लेकिन मैं तो ये भी कितनी दफ़ा बोलता रहता हूँ कि यार अभी आप बड़े बड़े प्लेयरों से उसका कंपैरिजन मत करो। आज जैसा हमारे लोग करते थे, विराट के साथ कर दिया फला, वो वैसा नहीं है। लेकिन आपका अभी इस टाइम सबसे टॉप का प्लेयर, और मैंने ये भी बात की थी कि इसकी जगह अगर सरफराज और रिजवान भी आउट ऑफ फॉर्म इतना होता, या हमारे और दूसरे प्लेयर भी आउट ऑफ फॉर्म होते, मैं उनकी सपोर्ट करता, स्टिल सपोर्ट करता उन लोगों की भी कि यार ये लड़के भी हमारे टॉप के प्लेयर हैं, इनकी फॉर्म नहीं है, इनको सपोर्ट करो। लेकिन मुझे अफसोस इस वजह से होता है लोगों के ऊपर कि यार जो आपका टीम का सबसे टॉप का प्लेयर होता है उसको आप कहीं ना कहीं मार्जिन देते हैं, दूसरों प्लेयरों को मार्जिन देते हैं। मार्जिन शायद हम देते भी, अगर इतने 4-6 सालों में उसने इतनी अपनी ना चलाई होती, आप कप्तान थे, आपके डिसीजंस खराब थे, आपने अब वही लड़के दोबारा भी आ रहे हैं, सही है, तो आपने वो अपनी जो मनमानी की ना, उसकी वजह से। अच्छा, और मैं अभी हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं 2 अच्छे शेर सुनाऊंगा ना तो आप मुझे शायर नहीं कहेंगे, आप उन शेर पे मुझे दाद देंगे। 2 अच्छे शॉट होने की वजह से आपने किंग बना दिया। मैच विनर वो नहीं है, फंसे हुए मैचेस से कभी उसने आपको ऐसे निकाला नहीं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देते हैं ना, रिसेंट टाइम में यूनुस खान की एट विल सेंचुरियां मारी है और टीम को मुश्किलात से निकाला है। बाबर ने देखिए इसमें नहीं, देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें किसने सोचना है? इसमें बाबर ने सोचना है ना, कि अगर बाबर के बारे में ये बातें हो रही हैं कि यार आप मैच नहीं जितवाते, आप मुश्किल सिचुएशन में आप आउट होके चले जाते हैं, या आपने अभी तक कोई ऐसी इनिंग्स नहीं खेली कि यार वाकई बंदा बोले कि यार बाबर आजम इस टाइम पाकिस्तान का सबसे टॉप का प्लेयर है यार इसने, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बाबर आजम ने सोचनी है कि मैंने अपने आप को किस तरीके से बदलना है, ठीक है, मैंने टीम को कैसे फ़ायदा पहुंचाना है। अगर लोग मुझे किंग कहते हैं, किंग मुझे कहते हैं, या मुझे बोलते जी पाकिस्तान टीम का सबसे अच्छा प्लेयर है, तो उस चीज़ को लेके मैंने कैसे जो है चलना है, ठीक है। बाकी रही जो आपने बात की, देखिए मेरी
ऑफ कैमरा भी इनसे ना थोड़ी बहुत इस चीज़ के ऊपर बहस होती रहती थी। मैं हमेशा इनको कहता हूँ, ठीक है, उसकी मिसाल मैं आज के जो सिलेक्शन कमेटी है ना, इससे जोड़ के भी दूंगा इनको। मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद नहीं करता है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। आपके सिलेक्टर भी बीच में इन्वॉल्व होते हैं, आपका बोर्ड भी होता है, आपके लोग भी होते हैं, जिसकी वजह से अगर कप्तान को आपने इतनी छूट दी है और अगर उस चीज़ का वो गलत फ़ायदा उठा रहा है तो सिलेक्शन कमेटी कहाँ होती है, बोर्ड कहाँ होता है, आपके कोचेस कहाँ होते हैं, सिर्फ कप्तान नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है। अब जिस तरह अभी इस सिलेक्शन कमेटी को देख लो, अब बाबर आजम तो कप्तान नहीं है, लेकिन ये सिलेक्शन कमेटी कितने बड़े बड़े भंड मार रही है, ठीक है। इसमें हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले जो रिजवान के अगेंस्ट होंगे ना, वो पता क्या बोलेंगे, रिजवान अपनी मर्जी से खुशदिल शाह को ले आया, रिजवान फ़हीम को ले आया, रिजवान फलाने को ले आया, रिजवान यूँ ले आया, वो रिजवान के ऊपर तोपे चली जाएंगी। भाई रिजवान को छोड़ें, जो बाकी सिलेक्शन ऐसा नहीं, क्या कर रही है, तो रिजवान की भी है ना। हाँ, मैं यही तो। और दूसरी बात ये कि रिजवान पे इसका क्रिटिसिज्म ज्यादा इसलिए जाता है कि आप बड़ा इंसाफ की और उसकी बातें करते हो और आप हमेशा मजहब को सामने रख के चलते हो, तो इंसाफ तो होना चाहिए ना। ये उस पे भी जाएगा, बिल्कुल, जैसे बाबर वहां नहीं बचता वैसे रिजवान यहाँ नहीं बचता। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि सिर्फ बाबर पे ये रिजवान पे तलवारें तो नहीं जानी चाहिए ना, आप सब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। भाई अगर रिजवान मिसाल के तौर पर किसी प्लेयर को सपोर्ट कर रहा है, गलत सपोर्ट कर रहा है, तो आपकी सिलेक्शन कमेटी कहाँ है? अगर सिलेक्शन कमेटी इन 3 लड़कों को लेके आई है गलत, तो फिर आपका बोर्ड कहाँ है? अभी मैं एक सवाल करता हूँ, मैं चेयरमैन साहब से एक सवाल करता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि ये लड़के गलत आए हैं, तो फिर आपको सवाल पूछना चाहिए था ना इन सिलेक्शन कमेटी से कि भाई ये 3 सीरीज हम जीते हैं, तो ये 3 लड़के कैसे आ गए? वो लड़के कहाँ, न्याजी कहाँ गया, ठीक है, ये सुफियान मुकीम कहाँ गया, दूसरे आमिर जमाल और दूसरे प्लेयर कहाँ गए? तो फिर मेरा कहने का मकसद है, जब ये लोग गलत करते हैं तो फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। सब मिले हुए होते हैं ना, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। अब आपने एक आकिब जावेद साहब के हाथ में सारी चीज़ें दे दी, उन्होंने बोला जी बस हमने 2 स्पिन ट्रैक बना के 2 मैचेस में टीम जीत, बस आकिब सब कुछ, आकिब डॉन, आकिब सब कुछ, आकिब पाकिस्तान, आकिब सब कुछ हो गया। अब आकिब जावेद साहब क्या कर रहे हैं अजहर अली के साथ और असद शफीक के साथ मिलके? इनको कौन पूछेगा? अब इन 3-4 लड़कों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, बिल्कुल ये बहुत नाइंसाफी और बड़ा डिसअपॉइंटिंग है इन लड़कों के लिए भी, क्योंकि वो आप होपफुल होते हो, अपनी परफॉर्मेंस देखते हो, अपनी सारी चीज़ें देखते हो। खैर नहीं आओ, चलते चलते आखिर में एक आखिरी सवाल, और वो ये है तनवीर भाई, कि कल जो मैच हुआ था इंग्लैंड और इंडिया का, उसमें कंकशन सब पे आपने एक ट्वीट भी की, और ऑब्वियसली मैं भी ये बात मानता हूँ कि कंकशन सब इज लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। जो प्लेयर गया है वैसा ही प्लेयर आए, जैसी उसकी बैटिंग है वैसी इसकी बैटिंग हो, जैसी उसकी बॉलिंग है वैसी इसकी बॉलिंग हो। तो ये जब आपने शिवम दुबे की जगह आप हर्षित राणा को ला रहे हो, तो आप तो फिर 12 प्लेयर से खेल रहे हो। बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से ये सही चीज नहीं थी। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ कि इसमें इंडियन टीम और उसके ज्यादा ये जो आईसीसी से ज़्यादा जो भी इसमें जिम्मेदार है, वो ज़्यादा इंग्लिश कप्तान है। उसको उसी वक्त इमीडिएटली ये कहना चाहिए था कि आप लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट लेकर आए। तनवीर भाई, इस पर आप क्या सोचते हैं? और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर थोड़ा सा डिफरेंट है। आप पहले बोलिए। देखिए, मैं तो सबसे पहले एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैंने अभी ये कहीं नहीं बोली, सिर्फ ट्वीट ही किया है, यहाँ बोल रहा हूँ, इंडिया की टीम जो मैच जीती है ना, वो चीटिंग करके जीती है मैच। चीटिंग की है उन्होंने 100%, जो मुझे ऐसा लगता है। चीटिंग, देखिए चीटिंग का वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। देखिए चीटिंग इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, पड़ जाना मेरे पीछे सारे ना कि चीटिंग कह दी। चीटिंग का वर्ड मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में अकल समझ नहीं है। अगर इंग्लिश कप्तान ये कह रहा है कि मैंने उसका आप ट्वीट देखें, आप उसने क्या लिखा है, उसने ये बोला है कि हमने गेम ख़राब करने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसने बताई कि हमने गेम ख़राब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ कि भाई इन्होंने जिस तरह बताया है, अगर आपका स्पिनर है अनफिट हुआ तो उसकी जगह स्पिनर आता है, अगर ऑलराउंडर हुआ है तो उसकी जगह ऑलराउंडर आता है, उससे सिमिलर प्लेयर्स आते हैं। अब डुबे ने, जब ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मैच देख रहा था, डुबे ने 53 किया, बाहर चला गया। मैच के दौरान जब ये हर्षित राणा से इन्होंने 4 ओवर करवाए तो मैं तो देख रहा हूँ, मैंने बोला यार ये तो प्लेइंग 11 में भी नहीं था। उसके बाद 12 प्लेयरों से आपने परफॉर्मेंस करवा दी, पूरा पक्का बॉलर। कमाल इस वजह जहाँ पे जो 140 पे गेंद कर रहा है, 3 आउट कर गया यार 4 ओवर में, और डुबे 120 पे गेंद करता है। आपको पता है ये कंकशन सब सुपर सब बन गया, बिल्कुल सुपर सब हो गया ना। और क्या, जो बैटिंग वहां कर ली, बॉलिंग यहाँ कर ली, और कमाल इस वजह से ज्यादा नोटिस भी हुआ क्योंकि दोनों प्लेयर चल गए, तो इस वजह से ज्यादा ये। और आप ये देखो, इसमें देखो दोनों प्लेयर तो चल गए, आप ये देखो कि पूरे
12 प्लेयरों ने 100% परफॉर्म किया है, 12 प्लेयरों ने। इसका मतलब ये तो गलत है ना। अब मुझे नहीं पता कि मैं तो यार ये कंकशन वशन, ये मैं आईसीसी के कितने रूल्स ऐसे हैं, मैं इनको मुझे समझ ही नहीं आती ये है क्या है। इनके रूल्स खत्म होने चाहिए यार। उसके बाद अब जाहिर है आपका किसी को बॉल वॉल लग जाए तो उसके लिए रखा हुआ है कि आप उसका रिप्लेसमेंट लाएं, बट मेरे हिसाब से आपका रिप्लेसमेंट जो है ना वो सेम मैच करता हुआ प्लेयर होना चाहिए और सबकी रजामंदी से। और आप ये देखें कि इस मैच के बारे में आशा भोगले ने भी ट्वीट की है, उन्होंने भी बोला कि ये डिस्कशन होगी या चलेगी जो भी है। तो जिस तरह आपने बोला कि जोस बटलर को मैच के दौरान ही बोलना चाहिए था कि यार ये क्या है, ठीक है ना, तो बात ये है कि उसने आपको क्लियर आके बता दिया कि यार हम ये चीज़ें कर सकते थे लेकिन हमने मैच ख़राब करने की कोशिश नहीं की। कहीं ना कहीं इंडिया का कुछ ना कुछ हाथ होता है किसी चीज़ के अंदर, कि लोग कहते हैं कि ये पावरफुल है, इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास ये है, ये आईसीसी है, सब कुछ है। तो भाई इस किस्म की हरकतें ना करो ना कि हम मेरे जैसा बंदा बोलेगा यार चीट करके ये मैच जीते हो। बिल्कुल ठीक है। कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तनवीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।